हाय गाइस, हाउ आर यू। आज हम आपके लिए फिर फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एयरफोर्स, नेवी और एनडीए में आए हुए क्वेश्चन हैं और रिवीजन के रूप में लेके आए हैं। मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं है आज के, ठीक है ना दोस्तों, मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, मान लो माने अगर आप लोग माने तो टेस्ट के रूप में भी है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आपको कोई पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यदि एक कण द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती है तो कण गति करता है। तो कण गति करता है, पहला ऑप्शन दे दिया है कि एक समान त्वरण से, दूसरा दिया है कि एक समान वेग से, तीसरा दिया है कि बढ़ते हुए त्वरण से, चौथा दिया दोस्तों घटते हुए वेग से। तो आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कह रहा है कि यदि एक कण द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती है, दूरी समय के वर्ग के समानुपाती है तो कण की गति होगी। तो दोस्तों देखो इसे कैसे करेंगे। इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर तो हो जाएगा पहला नंबर पर। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे दे दिया है दोस्तों कि दूरी जो है, मान लो दूरी यहाँ पे यस मान लें हम, तो उसके मतलब दूरी समय के वर्ग के समानुपाती है, तो इसके समानुपाती मतलब बराबर है टी स्क्वायर के। ठीक है ना, समानुपाती वर्ग के, समय के वर्ग के है तो समय का वर्ग हो गया। अगर यहाँ पे इसका अवकलन करें दोस्तों तो ये हो जाएगा डी एस अपान में डी टी हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2t होगा। समझ में आ रहा को। ये डी एस अपान डी टी रखा है तो इसे आप बेग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 2t। ठीक है, और फिर अगर इसका एक बार अवकलन करें तो ये हो जाएगा डी वी अपान में डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 2 आ गए, मतलब डी वी अपान डी टी क्या हो गया, त्वरण हो गया, मतलब एक समान त्वरण से। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या है। तो अगला जो है दोस्तों, अगला कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने में निकाय की वैद्युत ऊर्जा क्या होगी, वैद्युत स्थिति ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, पहला दिया है कि डिक्रीज मतलब घटेगी, और दूसरा दिया है कि इंक्रीज बढ़ेगी, और तीसरा दिया उतना ही रहेगी, चौथा जो दे दिया विकल्प में कह रहा है कि शून्य हो जाती है। तो आप लोग बताइए, आप लोग बताना ज़रूर कि आपको ये 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन आए। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। 15 में 10, 15, अगर किसी के 10-12 क्वेश्चन होंगे तो मान लो काफ़ी बढ़िया उसकी प्रैक्टिस है, मतलब काफ़ी बढ़िया उसका सिलेबस कॉन्सेप्ट वो काफ़ी क्लियर है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आपको स्थिति ऊर्जा का फार्मूला पता होगा, ये होता है U बराबर 1/4πε0 और Q1 Q2 अपान में R होता है। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला होता है, आपको पता भी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या है। अगला कह रहा है कि ट्रांसफार्मर की क्रोड़ ऊर्जा क्षय को कम करने के लिए पटलित बनाई जाती है जबकि ऊर्जा का क्षय होता है। काफ़ी बड़ी क्वेश्चन है, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर की क्रोड़ ऊर्जा क्षय को कम करने के लिए पटलित क्रोड़ बनाई जाती है जबकि ऊर्जा का क्षय होता है। पहला दिया भंवर धाराओं द्वारा, दूसरा दिया है कि कोर के चुंबकन एवं विचुंबकन में, तीसरा दिया है कुंडलियों के प्रतिरोध द्वारा, चौथा दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका पहला नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भंवर धाराओं द्वारा। ठीक है ना, जो ऊर्जा का क्षय होता है भंवर धाराओं द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में गति करती हैं, कैसे करते हैं ये पूछ रहा है। ठीक है ना, ए मैग्नेटिक मटेरियल इन ए मैग्नेटिक फील्ड मूवीज। तो पहला दिया कि दुर्बल से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर, दूसरा दे दिया है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, और सी नंबर दिया है कि प्रबल से दुर्बल क्षेत्र की ओर, और चौथा जो दे दिया है कह रहा है उत्तर में किसी भी दिशा में। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा हमारी तरफ से, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में जब गति करते हैं तो प्रबल से दुर्बल की ओर गति करते हैं, दुर्बल क्षेत्र की ओर गति करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं अगला क्या है। अगला कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इलेक्ट्रॉन के वेग के लंबवत हो, मतलब परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है कि इलेक्ट्रॉन की चाल बढ़ेगी, दूसरा दिया है इलेक्ट्रॉन की चाल घटेगी। ठीक है, और तीसरा जो दे दिया है कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की चाल वही रहेगी, चौथा दिया है इलेक्ट्रॉन का वेग वही रहेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की चाल वही रहेगी। अगला देखते हैं अगला क्या है। अगला कह रहा है कि 3 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध जो है वो नगण्य है। ठीक है, को चित्रानुसार परिपथ में जोड़ा गया है। परिपथ में वैद्युत धारा बताना है आई कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चित्र में दिख रहा होगा, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये मतलब ये दो हैं जो, तो ये हो जाएंगे दोनों दोस्तों श्रेणी क्रम में, तो 3 3 6 हो जाएगा। ठीक है, ये साइड के 3 3 6 हो जाएगा। अगर यहाँ से R निकालेंगे आप तो, और
ये दोनों 3 3 6 हो जाए, ये और ये मिलकर श्रेणी क्रम में हैं, तो ये 3 3 6 हो जाएगा। फिर 6 जब आ जाएगा, 6 और 3 ये क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो आपको समांतर क्रम का सूत्र पता होगा कि R डैश इक्वल टू होता है कि R1 इंटू में R2 अपान में R1 प्लस R2। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग रख देंगे, जब वैल्यू रखेंगे यहाँ से, तो इसका आंसर जो आ जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा R इक्वल टू 6 3 18 बटे 6 3 9। ठीक है, तो 9 दूनी 18, इसका प्रतिरोध जो आ जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तुमको आई याद करना, तो आई का जो फार्मूला होता है, आई बराबर होता है दोस्तों V/R। ठीक है, यहाँ पे बी दे दिया 3 वोल्ट, तो आप लोग रख देंगे कि आई इक्वल टू 3/2। जब इसे आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2 2 5 6 10, मतलब 1.5 एम्पियर। ठीक है ना दोस्तों, 1.5 एम्पियर धारा आएगी। तो इसका आंसर कौन सही हो जाएगा, इसका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम आशा करेंगे कि आपको समझ में आ गए होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सीधे फार्मूले में रखना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। अगला कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र को सर्वप्रथम आवेशित किया जाता है, फिर इसकी प्लेटों के बीच परावैद्युतांक की पट्टियाँ रखी जाती हैं। अपरिवर्तित रहने वाली राशि कौन सी है। मतलब कह रहा है कि जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र को सर्वप्रथम आवेशित किया जाता है, फिर इसकी प्लेटों के बीच परावैद्युतांक की पट्टियाँ रखी जाती हैं। अपरिवर्तित रहने वाली राशि कौन सी है। ऑप्शन दिया है पहले नंबर में आवेश, दूसरा दिया है विभव, तीसरा दिया है कि धारिता, चौथा दिया है ऊर्जा एनर्जी। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका पहला नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आवेश, आवेश मतलब ना परिवर्तित अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, बाकी में थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, जैसे विभव बढ़ेगा घटेगा इस तरह होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रक्रम धीमा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखो इसमें वो हाइस्ट भी बना है, तो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन में दे दिया है कि समतापी, दूसरा दिया रुद्रोष्म, तीसरा दिया समदाबी और चौथा दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका ए नंबर सही हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी काम मतलब किसी भी अगर टेम्परेचर अगर धीमा हो जाएगा धीरे धीरे, तो उसकी प्रक्रिया जो होगी तो वो भी धीमी होती जाएगी। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोई काम होता है कि तेज़ी से बढ़ने लगता है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप लोग भोजन ही बनाते हैं, आप लोग सोच सकते हैं। ठीक है, तो इसी कारण इसका काम धीमा हो जाएगा, तो इसके कारण इसी कारण से ये पहला नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। अगला कह रहा है किसी पिंड का जल तुल्यांक मापित होता है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया भी है। ठीक है दोस्तों, कंपटीशन में क्या कहें, एयरफोर्स में कई बार आया है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि किसी पिंड का जल तुल्यांक मापित होता है किलोग्राम में, दूसरा दिया है कैलोरी में, तीसरा दिया है केल्विन में, चौथा दिया है मीटर क्यूब में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका पहला नंबर सही हो जाएगा। जल का तुल्यांक मापा जाता है वो किलोग्राम में मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिष्ट धारा के लिए उपयुक्त अमीटर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा नहीं माप सकते हैं, क्योंकि दिष्ट धारा के लिए प्रयुक्त अमीटर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा नहीं माप सकते हैं, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा डीसी अमीटर प्रवाहित नहीं होती है, हो सकती है। दूसरा दिया पूर्ण चक्रण के लिए इसका माध्यमान शून्य होता है, और तीसरा ऑप्शन में जो दिया कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा काल्पनिक होती है, चौथा दिया प्रत्यावर्ती धारा अपनी दिशा बदलती है। तो दोस्तों ये सब सही, ये सब क्वेश्चन मतलब सब ऑप्शन गलत है, इसका केवल वो बी नंबर करेक्ट। ठीक है ना, पूर्ण चक्रण के लिए इसका माध्यमान जो होता है वो शून्य होता है। ठीक है ना दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। आप लोग क्वेश्चन को कम से कम नहीं तो दो बार जरूर पढ़ा करिए, ताकि आपको क्वेश्चन एग्जैक्ट समझ में आए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ठीक है, अगला कह रहा है यदि गैस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाली द्रव की ऊंचाई क्या होगी। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका बी नंबर सही हो जाएगा। आपको फार्मूला पता होगा कि H प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। ठीक है दोस्तों, H प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। अगला कह रहा है कि नियमित आकार के किसी पिंड की प्रकृति में परिवर्तन का कारण है। कह रहा है नियमित आकार के किसी पिंड की आकृति में परिवर्तन का कारण है। पहला दे दिया कि आपतन मतलब आयतन प्रतिबल, दूसरा दिया अपरूपण विकृति, तीसरा दिया अनुदैर्घ्य विकृति, चौथा दिया धात्विक विकृति। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका बी नंबर सही हो जाएगा। अपरूपण विकृति के कारण होता है। नियमित आकार के किसी पिंड की आकृति में परिवर्तन का कारण अपरूपण विकृति होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, कह रहा है कि पहला ऑप्शन दिया है कि यह एक बल है, दूसरा दिया है इसका कोई मात्रक नहीं है, तीसरा दिया है मात्रकों को सभी पद्धतियों में इसका मान समान होता है, और चौथा दे दिया है कि इसमें 5 ऑप्शन दिए हैं। तो दोस्तों आप 5 ऑप्शन पढ़िएगा, कम से कम 2 बार 3 बार 1 बार जरूर पढ़िएगा, ताकि आपको समझ में आए कि ऑप्शन में क्या क्या है।
और डी नंबर दिया है कि यह द्रव्यमानों के मान पर निर्भर नहीं किया। तो चौथा वो पाँचवा जो कह रहा है यह वस्तुओं अथवा पिंडों के बीच के माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका पाँचवा नंबर मतलब ई नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, यह कह रहा है कि यह वस्तुओं अथवा पिंडों के बीच की दूरी की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। ठीक है दोस्तों, तो ये कथन जो है सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर 100 न्यूटन के बल द्वारा दबाकर रखा जाता है। यदि दीवार व वस्तु के मध्य घर्षण गुणांक 0.3 हो तो घर्षण बल क्या होगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 किलोग्राम की एक वस्तु को, मान लो कोई दीवार है दोस्तों, ये कोई मान लो दीवार है और यहाँ पे कह रहा है कि 100 न्यूटन का बल, तो यहाँ 100 न्यूटन का बल लगाकर वस्तु के मध्यम घर्षण गुणांक, मतलब कोई वस्तु को यहाँ पे दबाया जा रहा है, जो बल लगाया जा रहा है दोस्तों पीछे की ओर से 100 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे घर्षण गुणांक होगा तो जितना ऊपर लगेगा mg का भार उतना ही नीचे लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो घर्षण गुणांक जहाँ यहाँ फार्मूला होगा ये हो जाएगा F बराबर घर्षण गुणांक का जो फार्मूला हो जाएगा ये mg के बराबर हो जाएगा, तो mg हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे m दे दिया है 2 किलोग्राम। ठीक है, g ले लेते हैं 10। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 10 दूनी 20 न्यूटन। समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसका भी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, अगला कह रहा है कि 1/रूट के अंदर ε0 इंटू म्यू नॉट, नहीं 1/रूट के अंदर लिखा है तो इसकी विमा किसके बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, जो क्वेश्चन में दिया है, जैसे क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि 1/रूट के अंदर म्यू नॉट और ε0 इंटू में रखे हैं, कह रहा है कि बीमा किसके बराबर होती है। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए इसकी जो बीमा होती है, मतलब कहें ये तो ये जो सूत्र होता है ये होता है दोस्तों सी के बराबर, मतलब सी बराबर होता है 1/रूट के अंदर म्यू नॉट इंटू ε0। तो सी यहाँ पे आपको पता होगा कि सी क्या है, यहाँ पे वेग होता है, तो इसकी बीमा किसके बराबर होगी, वेग के बराबर। ठीक है ना दोस्तों, ये प्रकाश का वेग होता है। ठीक है ना, सी आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसकी बीमा और इसका मात्रक काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसे कहें तो VIP भी कह सकते हैं आप लोग, अगर कहें तो VIP। ठीक है दोस्तों, ये भी कह सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है, लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, क्वेश्चन खत्म हुए आपके 15 क्वेश्चन दोस्तों जो कराए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और ख़त्म भी हो गए। तो आप लोगों को 15 क्वेश्चन में से जितने क्वेश्चन आए हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, और किसी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डाउट रहा हो तो कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर तो भी बताएं। ठीक है, बाय दोस्तों।